तो आइए दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी, खरगोश और कछुए की कहानी। तो आइए हमारे साथ और आनंद लीजिए कहानी का। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू बहुत तेज दौड़ सकता था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वो बहुत घमंडी था। वो हर जानवर से कहता, कोई मुझसे तेज नहीं दौड़ सकता, मैं जंगल का सबसे तेज प्राणी हूँ। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा कछुआ आया। वह शांत स्वभाव का था। खरगोश ने उसकी चाल देखी और हंसने लगा। हा 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 हा, अरे बाबा, तुम तो रेंगते हुए चलते हो, तुम भी क्या मुझे हरा सकते हो? कछुए ने मुस्कुराकर कहा, गोलू, तेज दौड़ना ही सब कुछ नहीं होता, असली जीत तो धैर्य और समझदारी की होती है। गोलू बोला, ठीक है, कल सुबह हम दौड़ में भिड़ते हैं। रात को गोलू ने सोचा कि वो तो आराम से जीत जाएगा, इसलिए वो देर रात तक मस्ती करता रहा और देर से सोया। अगली सुबह दोनों मैदान में मिले। तभी एक प्यारा तोता उड़ता हुआ आया और बोला, सुनो 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 सुनो, ये दौड़ साधारण नहीं होगी। रास्ते में जो भी बीज मिलेगा उसे खाना जरूरी होगा। गोलू खरगोश हंसते हुए बोला, बीज खाने में क्या बड़ी बात है, खा लेंगे। गोलू खुश हुआ। दौड़ शुरू हुई। रास्ते में पहले एक काला चमकीला बीज आया। कछुए ने उसे खा लिया, लेकिन गोलू ने कहा, मैं बाद में खा लूंगा, और दौड़ता चला गया। दूसरा बीज था नीला बीज। ये ऐसा जादुई बीज था जिसे खाते ही थकान मिट जाती थी। कछुए ने फिर खा लिया और धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन दूसरी ओर गोलू को अब प्यास और थकान होने लगी थी। जब उसने वापस जाकर बीज खाना चाहा तो वो सब गायब हो चुके थे, क्योंकि वे जादुई बीज थे। थोड़ी देर में गोलू बेहोश हो गया, जबकि कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इस तरह कछुआ दौड़ जीत गया। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, तेजी से ज्यादा जरूरी है समय पर सही चीजों का ध्यान रखना। और इस प्रकार सभी जानवर खुश हो गए और कछुए को बधाइयाँ देने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, धैर्य, समय का सदुपयोग और सही फैसले ही जीवन में असली जीत दिलाते हैं। इसलिए हमें धैर्य और संयम का उपयोग करना चाहिए और जल्दबाजी में किसी प्रकार का फैसला नहीं लेना चाहिए। अब कछुआ बहुत खुश हुआ और सभी जानवरों ने मिलकर पार्टी की और एंजॉय किया। तो इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अब सभी जानवर खरगोश पर हंसने लगे।